नमस्कार। मैं वैशाली जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वैशाली जोशी पर। आज हम बात करेंगे चंद्रमा 12वें भाव में। अगर किसी का भी चंद्रमा 12वें भाव में है, तो वो किस तरह से असर करेगा? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि चंद्रमा जो है वो क्या है और 12वां भाव जो है वो किस-किस चीज़ का कारक है। तो चंद्रमा जो है ये जैसे मन के बारे में बात करते हैं, मदर के बारे में बात करें या मनी यानी लिक्विड मनी जो है पैसा हमारा उसके बारे में बात करें तो चंद्रमा की बात सबसे पहले आती है। मन अगर अच्छा है, मन स्टेबल है तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर मन अच्छा नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते, जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं। इसलिए चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। हमारा बचपन कैसा बीता है, अच्छा बीता है या बचपन में कुछ परेशानियाँ हमें आई हैं, इसमें इस ये चीज़ भी हमें चंद्रमा से पता चलती है। हमारे मदर जो है वो हमारे साथ किस तरह से हैं या उनके साथ हमारा व्यवहार जो है वो किस तरह का है, उनकी नेचर, उनकी हेल्थ किस तरह की है, वो आध्यात्मिक है या थोड़ा गुस्सा वाला नेचर है, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी हमें चंद्रमा से ही ज्ञात होती हैं। और 12वें भाव की अगर हम बात करें तो 12वां भाव जो है वैसे तो इसे दुःस्थान बोला गया है यानी ये स्थान जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्थान नहीं है। ये क्योंकि खर्चे का घर है। यहाँ पे किसी भी तरीके का अगर खर्चा अगर देखा जाए तो वो हम 12वें भाव से देखते हैं तो खर्चा होना बहुत जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ फाइनेंस का खर्चा ही करवाए। ये किसी भी तरह की मिसमैनेजमेंट जो है वो करवा सकता है, जिसमें हेल्थ भी आती है, जिसमें फाइनेंस भी आता है, डेली रूटीन की चीज़ें भी आती हैं। हम करना कुछ चाहते हैं, लिखते कुछ हैं, ऑर्गेनाइज़ कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं और वो काम आगे-आगे बढ़ता रहता है, तो ये भी एक तरह की जो है वो मिसमैनेजमेंट है। 12वाँ भाव जो है ये व्यय के साथ-साथ फॉरेन लैंड्स का भी हाउस है और अगर किसी ने बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो उसके लिए हमें 12वाँ भाव जो है उसको देखना पड़ता है। उसके अलावा जो 12वाँ भाव है इससे हमें मोक्ष जो है हमारा या आध्यात्मिक हमारा जो नेचर है उसके बाद हम मोक्ष कब तक हमें मिलेगा वो चीज़ भी हमने ये 12वें भाव से देखनी है। 12वाँ भाव जो है ये हॉस्पिटल्स से रिलेटेड भी है, जेल से रिलेटेड भी है। कई बारी जो है अगर 12वें भाव की दशा अंतर्दशा चल रही हो और कोई और भी आपके जो जन्म पत्री है उसमें ग्रह खराब हों तो आपको जेल तक की यात्रा करनी पड़ सकती है या फिर अस्पताल में जाना पड़ सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई असाध्य बीमारी जो है वो आपको आ सकती है, जिसकी आपकी जो है मेडिसिन आपको ना लगे। इस तरह की चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें हमने 12वें भाव से देखनी है। तो अगर चंद्रमा यहाँ पे है क्योंकि चंद्रमा जो है ये शुभ प्लैनेट है और 12वां भाव जो है ये ज़्यादा करके अच्छा भाव नहीं माना जाता। तो शुभ प्लैनेट अगर 12वें भाव में चला जाए, तो वैसे वहाँ पे बहुत अच्छा असर नहीं करेगा। यानी सबसे पहले तो क्या करेगा कि आपके जो खर्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा करवाएगा। आप जो है वो इनकम से ज़्यादा आपके खर्च होंगे। आप कमाते जितना है, आपको लगेगा कि आपके खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा या फिर कई बारी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी होगा। यानी आपने पैसे रखे किसी और चीज़ के लिए हैं, लेकिन वो खर्च किसी और चीज़ के लिए हो जाएँ, तो ये चीज़ भी अगर चंद्रमा 12वें में हो तो बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि मदर का कारक प्लैनेट है, तो मदर के साथ भी आपके विचारों का तालमेल थोड़ा कम रहेगा। कभी बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन कभी लड़ाई भी है, तो मदर के साथ ही लड़ाई है। इस तरह की चीज़ें भी रहेंगी। आपका मन क्योंकि मन का कारक जो है प्लैनेट वो 12वें भाव में चला गया, तो मन स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए आपके मित्र जो हैं वो भी ज़्यादा नहीं होंगे और कई केसेज़ में देखा गया कि ऐसे लोग जो होते हैं वो इमोशनलेस होते हैं, इमोशंस नहीं होती हैं उनमें और इमोशन यानी थोड़ा कोल्ड नेचर के होते हैं और कभी जो है उनके साथ मिलिए तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, मिलेंगे, लेकिन कई बार अच्छे से बात नहीं करेंगे और थोड़ा पीछे-पीछे जो है वो रहना चाहेंगे। इसलिए यहाँ पर अगर चंद्रमा होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देगा, पर अगर तो फ़ॉरेन के लिए कोई क्वेश्चन है आपका या फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो चंद्रमा की महादशा चल रही है या 12वें भाव की अगर महादशा चल रही है, तो वो चीज़ जो है वो ठीक रहेगी, फिर वो आपको विदेश की यात्राएँ भी करवाएगा, लेकिन विदेश यात्रा होगी तो खर्चा होगा। हाँ, वो शुभ काम पे खर्चा है, तो जेल या हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा खर्च होता है कि अगर आप विदेश चले जाएँ या वहाँ पे आपका खर्च हो जाए, तो वो चीज़ जो है वो हेल्थ और जेल से ज़्यादा बेटर रहती है। वो एक एन्जॉयमेंट जो है वो उस चीज़ में आ जाती है।
तो अगर चंद्रमा वहाँ पे है और आपका विदेश का कोई जाने का है, तो आप उस महादशा में या चंद्रमा की अंतर्दशा में आप बाहर विदेश यात्रा जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने खर्चे की बात की, तो खर्चा बहुत ज़्यादा यहाँ पे चंद्रमा करवाएँगे, सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं। और अगर कहीं राहु और केतु के साथ है, तो भी यहाँ पे फाइनेंस को लेकर हमेशा ही चिंता बनी रहती है कि कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ, बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। रूटीन के खर्चे जो है वो निकल रहे हैं, लेकिन अगर कहीं सडनली पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो चंद्रमा 12वें भाव वाले जो हैं, इनके पास इस तरह के जो बैंक बैलेंस हैं, वो नहीं रहते। यहाँ पे क्योंकि अध्यात्म का भाव भी है, तो ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर इनको बृहस्पति की कोई दृष्टि मिल जाए या बृहस्पति भी अगर 12वें भाव में हो, तो इस तरह के लोग ज़रा ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं। और फिर क्या रहता है कि अपनी जो इमोशंस है उसके ऊपर कंट्रोल करना इनको आ जाता है काफ़ी हद तक, मेडिटेशन करते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर चंद्रमा अकेला है यहाँ पे, तो मेडिटेशन करेंगे, लेकिन जितना फ़ोकस्ड इनको होना चाहिए किसी भी चीज़ में, उतना फ़ोकस नहीं रहेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो कोई भी काम अगर करेंगे ना, तो बड़े एंथुसियाज़्म से, बड़ी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। लेकिन वो काम जब मिडल तक पहुँचेगा, तो इनकी जो एनर्जी है वो डाउन चली जाएगी, तो ये थोड़ा आलसी हो जाएँगे। तो ये किसी भी काम में, कोई बिज़नेस है, कोई रोज़मर्रा का काम है, तो किसी भी काम में इनका नेचर जो है वो इसी तरह का रहेगा कि बहुत एनर्जी से काम करना, लेकिन वो एनर्जी जो है वो धीरे-धीरे डाउन चली जाना। ये चीज़ें आप चंद्रमा 12वें जो भाव के लोग हैं, इनके साथ आपको बार-बार देखने को मिलेंगी। कुछ जगह में अच्छा है, विदेश वगैरह के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा करके 12वें भाव का चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। बाकी राशि देखना और ग्रहों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन 12वाँ भाव अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अच्छा भाव नहीं है। इसलिए जब भी ये कहीं दशा-अंतर्दशा में आता है, तो थोड़ा-सा सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने मन को कंट्रोल रखिए, अगर आपका चंद्रमा 12वें भाव में है, जल्दीबाज़ी में कुछ मत कीजिए। कोई अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, तो फटाफट से जो है कंक्लूज़न के ऊपर जंप मत कीजिए, क्योंकि 12वें चंद्रमा जो होता है ये मूवेबल प्लैनेट है, फास्टेस्ट मूवेबल। तो इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो जल्दी-जल्दी डिसीज़न लेने वाले होते हैं, हर चीज़ जल्दी-जल्दी करते हैं। तो अगर कोई भी काम ऐसे करेंगे, तो इनको परेशानी आ सकती है। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा क्योंकि 6th भाव को देख रहा है, छठे भाव को देख रहा है, छठा भाव रोग, दुश्मन और कर्ज़ों का भाव है। इसलिए कई बार फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसके कारण इनको कर्जा वगैरह भी बहुत लेना पड़ सकता है। ये चीज़ भी ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा देखी गई है। या फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी न किसी स्ट्रेस में हर हर टाइम पड़े रहते हैं। कोई ना कोई दिमाग पे इनके टेंशन जो है वो चलती रहती है, बोझ इनके दिमाग पे चलता रहता है। और दुश्मन यानी क्योंकि ये थोड़े से कोल्ड नेचर के होते हैं, इस वजह से कई बारी ये अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिस तरह से एक्चुअली में ये फ़ील कर रहे हैं। तो फिर जो रिलेशनशिप है वो खराब होते हैं। तो ये सब चीज़ें थी चंद्रमा 12वें भाव में अगर हो तो वो किस तरह से असर करेगा। इसलिए अगर आपका चंद्रमा 12वें भाव में है या आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए लिंक जो है वो सारे दिए गए हैं, आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मिलिए हमसे, अपॉइंटमेंट लीजिए। और नई वीडियो के लिए हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।